हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ह्यूमन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिससे आपके क्या है, बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी आसान होगा और साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन में क्या है, आप आसानी से आंसर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको बेबी की वजन के साथ साथ उसकी लेंथ और उसके कौन से ऑर्गन कौन से वीक में डेवलप्स होते हैं, हम क्या पढ़ेंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो ह्यूमन जो बेबी बनता है, जो एम्ब्रियो में जो डेवलप होती है, तो उसका वजन, उसके बॉडी का लेंथ और कौन कौन से ऑर्गन किस वीक में डेवलप होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, आते हैं क्या, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? तो जाइगोट होता क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जाइगोट आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, जब मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो जाइगोट की जो लेंथ होती है कितना होता है, 0.1 mm इन डायमीटर होता है। ठीक है, और जो जाइगोट्स होता है ना, ये क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लगभग क्या है 1 आवर्स के बाद वो क्या होते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मोरुला स्टेज जो स्टार्ट होता है तो इनमें क्या होगा, तो इनमें सबसे खास बात है ना कि इनमें लगभग 4 राउंड क्या होगा, इनमें 4 राउंड लगातार माइटोसिस डिवीजन भी कंटिन्यू होगा, तब जाके इनमें क्या बनेंगे, 16 ब्लास्टोसिस्ट सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तब जाके उसे क्या बोलेंगे, मोरुला कहा जाएगा। मतलब कि इन विच प्रोसेस व्हेन द जाइगोट सेल्स आर डिवाइड इनटू 4 टाइम्स देन दैट्स मेक द 16 numbers are blastocysts. So these stages are called morula, and the morulus is very solid and oval in shape या round in shape। जो मोरुला होता है ना, तो मोरुला कैसा होगा, राउंड और सॉलिड शेप होगा, और इसकी भी लेंथ किसकी समान होगी, जाइगोट के ही समान होगा। मतलब कि मोरुला लेंथ है इक्वल टू द जाइगोट्स, मतलब कि इसका जो इक्वलिटी किसके समान होगा, जाइगोट के ही समान होगा। हाँ, बस अंतर इतना है कि जो जाइगोट के जो सेल्स होते हैं उसमें 4 टाइम्स क्या होगा, डिवीजन होगा, तो उसमें कितने बनेंगे, 16 ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, तब जाके क्या बनेगा, तब बनता है मोरुला बनता है। और मोरुला आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी स्टेज ऑफ बेबी एंड आल्सो फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी फॉर्मेशन। मतलब जो मोरुला होगा ना, तो मोरुला बेबी फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज कहा गया है। क्या कहा गया है, बेबी फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज कहा गया है। ठीक है, और बेबी फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है, और साथ साथ इसमें क्या होते हैं, जो कहना जरूरी नहीं है कि बेबी बन ही जाएगा, मतलब टेम्परेरी स्टेज है, मतलब परमानेंटली नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें जो चेंजेस है, परिवर्तन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि इनका जो ट्रांसप्लांट होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो इनमें क्या होता है, जो ओविडक्ट होता है ना, इसमें सिलेटरी एक्शन होगा या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मली कहें तो यहाँ पे जैसे क्या था, जैसे यहाँ पे फ्यूज हुआ कोई एक, तो एक जब यहाँ पे मूव तभी करेगा जब यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पे सीलिया बने होते हैं। तो सीलिया करता क्या है, इस चीज को क्या करता है, जब यहाँ पे फ्यूज हो गया ना तो इसको ढकेलते हैं, प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, इनमें सीलियरी मूवमेंट पाई जाएगी। तो सीलियरी मूवमेंट के कारण जो फ्यूज एक होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो यूटेरस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाएगा। मतलब इनके जो ऑर्गन्स नहीं है यहाँ पे, तो इनमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और सीलियरी मूवमेंट, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्लस
सीलियरी मूवमेंट के कारण, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट और सीलियरी मूवमेंट्स के कारण यहाँ से जो फ्यूज एग था वो धीरे धीरे कहाँ इम्प्लांट होगा, वो जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट के फॉर्म में होते होते मोरुला बनते हुए कहाँ जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो आके यूटेरस में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रांसप्लांट होने में कितना वीक लगता है, तो इसको लग जाता है 1 वीक लगता है। कितना लगेगा, 1 वीक बोलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब इन विच प्रोसेस व्हेन ए फ्यूज्ड एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी इनटू यूटेरस अंडर 1 वीक, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड आल्सो दैट्स totally stabilized into the uterus and slowly change into a baby। मतलब क्या होगा, एक जो फ्यूज एग था तो फ्यूज एग धीरे धीरे क्या है ट्रांसप्लांट हुआ, कहाँ से, ओवरी से यूटेरस में ट्रांसप्लांट हो गया। तो इसको ट्रांसप्लांट होने में कितना लगा, तो इसको 1 वीक लगा। तो 1 वीक लगेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इसको तो ये भी समस्या होती है। तो इसको मिलता क्या है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है तो मिलता क्या, उसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क मिलता है। क्या मिलता है, जो बेबी यहाँ जो ट्रांसप्लांट हो रहा है इसको क्या मिलेगा, यूटेराइन मिल्क मिलता है। ठीक है, और यूटेराइन मिल्क में किसकी मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, ग्लाइकोजन की होती है। किसकी होगी, ग्लाइकोजन की मात्रा होती है किसमें, यूटेराइन मिल्क में। और ये जो यहाँ पे जो फीटस जो ट्रांसपोर्ट हुआ है अभी यहाँ पे जो उसका जिसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है जाइगोट का, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, तो यूटेराइन मिल्क उसको मिलता है। और यूटेराइन मिल्क में होती क्या है, तो यूटेराइन मिल्क में होता क्या है, ग्लाइकोजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होगी, ग्लाइकोजन की मात्रा होती है। ठीक है, और यूटेराइन मिल्क निकलता कहाँ से है, तो यूटेराइन मिल्क यूटेरस की वाल से ब्रेक होकर के निकलते हैं। यूटेरस की वाल सिक्रीट करता है लिक्विड मटेरियल को, लाइक इन विच प्रोसेस व्हेन द यूटेरस वाल्स सिक्रीट या प्रोड्यूस ए लिक्विड मटेरियल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप देता है। और जब जाइगोट जब यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, उनमें डिवीजन पाई जाती है लगातार, मतलब उनमें माइटोसिस डिवीजन क्या होगी, 4 टर्म होगा, मतलब 4 बार उनमें क्या होगी, डिवीजन होगा। तो 4 बार जब डिवीजन होगा ना, तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, मतलब क्या होगा, जब उनमें 16 सेल्स जब फॉर्म होंगे ना, तो उसी का होता है, उसी को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और जब ब्लास्टोसिस्ट जब 16 बन गया, कितना, जब ब्लास्टोसिस्ट कितना बना, जब 16 ब्लास्टोसिस्ट बन जाए, तब ये समझ जाइए कौन सा स्टेज स्टार्ट हो गया मोरुला स्टेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो मोरुला स्टेज स्टार्ट कब होगा, जब 16 सेल्स बन जाएंगे किसके, ब्लास्टोसिस्ट के। ठीक है, ठीक है, तो ये करते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि जब यहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट जब क्या मोरुला स्टेज स्टार्ट होता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, उनमें क्या है हमने भी बताया ना, अभी कोबीडक्ट प्रोसेस में क्या था, कोबीडक्ट प्रोसेस में यहाँ पे सिलिएटेड एक्शन हुआ और मस्कुलर कंट्रक्शन हुआ, और इस कंट्रक्शन के द्वारा तब जाके क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया, वो हो गया यूटेरस इम्प्लांट हुआ। और सबसे खास बात है कि जो ब्लास्टोसिस्ट था उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करेगा। जो उनमें जो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका में जो क्या था, जो लिक्विड मटेरियल थी उसका अमाउंट इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल था, अपना जो डीएनए था या जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और अपने नंबर को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक फीटस को दिखाया गया है कि जो फीटस होता है वो किस तरीके से क्या होती है, वो यहाँ पे स्टेबलाइज होती है और किस हिसाब से क्या होता है उसके बॉडी में डेवलपमेंट या चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, और आते क्या है, जब वो बनता है ना, तो सबसे खास बात ये होता है कि इनमें जो लेयर्स होते हैं, इसमें 2 लेयर का क्या होता है, इनमें 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल, और दूसरा क्या होता है, इनर सेलुलर मास होता है। तो जो फर्स्ट होता है द सेल्स ऑफ दीज फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट विच टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल होता है, तो इसमें सबसे खास बात क्या होता है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं क्या बनाते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, काफी थिन लेयर होती है। ठीक है, मोरुला में क्या होती है, मोरुला की काफी थिन लेयर, काफी पतली लेयर होती है,
जो क्या करती है आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देती है, वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो इनसाइड की जो लेयर होती है तो क्या करती है, वो क्या करती है एम्ब्रियो ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियो ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और यही एम्ब्रियो ओव्यूल्स आगे चल के क्या होते हैं, बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। क्या करेंगे, बॉडी के मैक्सिमम पार्टों क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब कि दिस इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, जो इनर सेल मास होता है दिस इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो ओव्यूल्स। ठीक है, एम्ब्रियो ओव्यूल्स होते हैं। और फ्रॉम दिस वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोस आर का फॉर्म, मतलब इसी पार्ट से क्या होगा, एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे या बनने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मेशन आता है या ब्लास्टोसिस्ट आते हैं। सबसे खास बात है जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये लगभग क्या होता है 2 से 3 दिन के बाद क्या होते हैं, एक डेवलप्स होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, जो बेबी होता है 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। और किस फॉर्म लेना शुरू करता है, तो यूटेराइन मिल्क के फॉर्म में लेता है। ठीक है, वो क्या पाता है, यूटेराइन मिल्क पाता है। यूटेराइन मिल्क क्या है, द ग्लाइकोजन रिच nutrients fluid secreted from the uterine cavity are called uterine milk। जो यूटेराइन मिल्क होता है तो यूटेरस के वाल से सिक्रेट होगा। किससे होगा, यूटेरस के वाल से सिक्रेट होते हैं। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, इनमें सबसे अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास जो ये येलो पार्ट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो येलो पार्ट्स है तो इसी को बोलते हैं क्या, कार्पर ल्यूटियम्स कहलाता है। और यही कार्पर ल्यूटियम फीमेल का एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जहां से क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, यहीं से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे फीमेल बॉडी क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करने का वर्क करते हैं। ठीक है, और इसके पास ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओविडक्ट का रहता है। क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट करते हैं, या हम इसको फैलोपियन ट्यूब कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। और इस भाग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिएटेड फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिएटेड फाइबर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट का, ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ, आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ पे जो ओवरी होती है तो ओवरी में किस पार्ट्स में अनमेच्योर एग स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपको देना ये है कि ओवरी के किस पार्ट्स में अनमेच्योर एग मतलब फॉलिकल स्टोर होते हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला भाग बना होता है तो जो हमारे पास ये जो ओविडक्ट होता है ना, तो ओविडक्ट के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे इस्थमस हो गया, इंट्रामुरल पोर्शन हो गया, एम्पुला हो गया, ठीक है, इनफंडिबुलम हो गया, कितने इसके पार्ट्स होते हैं। और जो यूटेरस होता है तो यूटेरस के 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम होता है। क्या होता है, पहला होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा इंडोमेट्रियम, इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, मायोमेट्रियम हो जाएगा। पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इसके क्या होता है 3 लेयर होते हैं जो क्या करते हैं, बेबी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। क्या करेंगे, बेबी को प्रोटेक्ट करने का वो वर्क करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमने अभी बार बार देखा कि जो यहाँ से जो एक था, एक मैच्योर हुआ और जैसे ही क्या हुआ, पहुंचा कहाँ पे, ओविडक्ट में पहुंचा। जब ओविडक्ट में पहुंचा तो यहाँ पे स्पर्म जाने के बाद इसके साथ क्या किया, इसको फ्यूज किया। जब ये फ्यूज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सीलियरी मूवमेंट, और जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस दौरान क्या होगा, ये मूव्स करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे यूटेरस के पास पहुंचेंगे। ठीक, कहाँ पहुंचेंगे, यूटेरस के पास पहुंचेंगे। तो यूटेरस के पास पहुंचने में इनको कितना लगेगा, इनको लगेगा 1 वीक का समय लगता है। कितना लगेगा, इनको 1 वीक का समय लगता है। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन मतलब इन विच प्रोसेस
द फ्यूज एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ओवरी से यूटेरस तक पहुंचने में इनको 1 वीक का समय लगता है, तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्बेडेड ओवरी, इम्बेडेड यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्बेडेड यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। और जब यहाँ पे पहुंचता है तो इनकी जो यूटेरस की जो वाल है, तो यहाँ से एक लिक्विड जो जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे ही क्या होता है उसको बेबी मिलता है तो उसको क्या न्यूट्रिशन मिलने लगता है। तो जो यूटेरस से जो लिक्विड निकल रहा था और जाइगोट के डेवलपमेंट करने हेल्प करने लगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को यूटेराइन मिल्क कहा जाता है। क्या बोलते हैं, यूटेराइन मिल्क कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, ट्रोफोब्लास्ट और न्यूट्रिएंट ब्लास्ट आते हैं। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट इसका क्या है, द सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बिकम फ्लैट विच आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब होता है क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर क्या होती है, यदि चपटी हो जाए, क्या हो जाए, ब्लास्टोसिस्ट की लेयर यदि चपटी हो जाए, ब्लास्टोसिस्ट की लेयर जो चपटी होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर क्या होती है, फ्लैट चपटी होती है, फ्लैट होती है, तो उसी क्या बोलते हैं, उसी को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हमने आपको बार बार बताया है कि व्हेन ए फर्टिलाइज्ड एग कम थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड गेट्स फुली स्टेबलाइज्ड इन द यूटेरस इट इज कॉल्ड कंसेप्शन कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स वन वीक टू कंप्लीट, मतलब इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, 1 वीक का समय लगता है। ठीक है, या हम कर सकते हैं इम्बेडेड यूटेरस, क्या कर सकते हैं, इम्बेडेड यूटेरस आर कॉल्ड इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड वीक। हम आते हैं सेकेंड वीक्स में, क्या बेबी का डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वीक्स में जब क्या बेबी का डेवलपमेंट देखते हैं, यहाँ पे जो इनके जो ओवम होता है ना, एम्ब्रियो ओवम्स, ये क्या होता है, अपने डिवाइड करते हैं कौन कौन से पार्ट्स में। तो एक बढ़ता है क्या, ईपीब्लास्ट, और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। एक किससे बटेगा, एक बटेगा ईपीब्लास्ट में, दूसरा हाइपोब्लास्ट बटेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ईपीब्लास्ट होती है, ये ईपीब्लास्ट आगे चलती क्या होती है, प्लेसेंटा के ठीक फ्रंट पे, यहाँ पे प्लेसेंटा के ठीक फ्रंट पे एक डिस्क लाइक क्या होता है, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसमें लिक्विड भरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैविटी कहा जाएगा। और जो बेबी चारों से सराउंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगा तो बेबी को चारों से सराउंड करेगा, और जो एमनियोटिक कैविटी होगा तो क्या करेगा, ए फ्लूइड फील्ड होंगे, और जो कहाँ पाए जाएंगे, जो प्लेसेंटा के ठीक होते हैं, ए फ्रंट्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेबी के अंदर यहाँ पे जो बेबी को न्यूट्रिएंट देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड्स जो होता है वो ऐसी लिक्विड्स होती है जिसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो बेबी के डेवलपमेंट में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, बेबी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं हाइपोब्लास्ट आते हैं। तो हाइपोब्लास्ट क्या होता है, द हाइपोब्लास्ट इज आल्सो ए सेलुलर लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स, या क्यूबॉइडल सेल के क्या होते हैं, ये सेलुलर लेयर होते हैं। ठीक है, और जो अम्बिलिकल कार्ड होता है ना, तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होती है, एक पतली लाइंस होती है, क्या होगी, एक थिन मेम्ब्रेन्स होती है, थिन एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्या करता है, बेबी से जोड़ देता है, मतलब एम्ब्रियो को क्या करता है, प्लेसेंटा से जोड़ देता है। जैसे हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है फीटस है, ठीक है, पूरा फीटस है, इस साइड हो गया हमारे पास प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, और इस साइड हो गया हमारे पास हो गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को एक बीच से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है।
क्या बोलेंगे, इसको अम्बिलिकल कार्ड कहा जाएगा। इस वाले पाइप को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कार्ड कहा जाएगा। तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होती है, जो क्या करती है, प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से क्या करेगी, जोड़ देगी। मतलब प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से क्या करेगी, जोड़ देगी। और क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब कि ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब जो मटेरियल नहीं होगा उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वीक आते हैं, मतलब तीसरे सप्ताह का हम डेवलप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय द एंड्स ऑफ सेकेंड वीक, मतलब कि सेकेंड वीक के अंत में द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, द जर्मिनल इमेज हैज इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। मतलब कि जो थर्ड वीक में होगा ना, थर्ड वीक में खाली दो चीजें बचेंगी, एक बचेगा इपीब्लास्ट और दूसरा बचेगा हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट यही दोनों बच जाते हैं, और बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं या डिजेनरेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अब इन्वेजिनेशन आते हैं। इन्वेजिनेशन से क्या है, द सेल्स ऑफ इपीब्लास्ट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द इपीब्लास्ट एंड स्टार्ट सिंकिंग इन द मिडल ऑफ द हाइपोब्लास्ट व्हिच इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में पता क्या है कि यहाँ पे जो इपीब्लास्ट की जो सेल्स नहीं होती हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, और कहाँ चली जाती हैं, हाइपोब्लास्ट के बीच में जाके क्या होती हैं, धस जाती हैं। मतलब कि इपीब्लास्ट की जो बची खुची जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होंगी, और हाइपोब्लास्ट के बीच में जाके क्या हो जाती हैं, वो धसना शुरू कर देती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वेगिनेशन कहा जाता है। तो इन्वेगिनेशन का मतलब ये समझना आपको है, इन्वेगिनेशन का मतलब होता क्या है, जब इपीब्लास्ट की बची हुई सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो और हाइपोब्लास्ट के बीच में जाके धंसने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसे इन्वेगिनेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म आते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म का मतलब होता क्या है, सम सेल्स टेक द प्लेस ऑफ सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट एंड फॉर्म द एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म। मतलब एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म में क्या होता है, वो किससे बने होते हैं, हाइपोब्लास्ट से बने होते हैं। क्या होते हैं, हाइपोब्लास्ट से बनी हुई सेल्स को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म सेल्स कहा जाता है। ठीक है, और इनसे बनेंगे क्या, इनसे बनेंगे इनर वाला एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा, लीवर का फॉर्मेशन होगा, पैनक्रियाज का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इसके बाद इनर लेयर ऑफ लंग्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड्स और थाइमस ग्लैंड का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। और इंडोडर्म, इंडोडर्म किसका किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल लाइन हो गया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया उसका ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, फिर इसका लंग्स का इनर लाइन हो गया, फिर इसका यूरिनरी का इनर लाइन हो गया, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हो गया, फिर थायराइड ग्लैंड्स हो गया, पैराथायराइड्स और थाइमस ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं मेसोडर्म आते हैं। तो जो मेसोडर्म होता है ना, तो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सेल्स सेपरेट बिटवीन दिस एंडोडर्म एंड एपिब्लास्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म होता है ये क्या बच्ची फूची क्या है, कोशिकाओं से क्या है, ये मिलके बनी होती हैं। ठीक है, और एक किस चीज का फॉर्मेशन करेंगी, तो डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन की जो डर्मिस होता है वो बनता है। फिर ऑल कनेक्टिव टिश्यूज बनेंगे, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे मतलब कि वो किससे बने होंगे, वो मेसोडर्म से बनते हैं। फिर इसका मसल्स बनेंगे, कार्टेक्स ऑफ किडनी होगा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, फिर इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, हार्ट हो गया, फिर मस्कुलर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फिर इसके बाद इंटरनल स्केलेटन हो गया, इंटरनल स्केलेटन हो गया, फिर इसका डेंटाइन ऑफ टीथ हो गया, फिर इसके बाद पेरिटोनियम लेयर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पेरिटोनियम लेयर। ये सब किससे बनेंगे, ये बनेंगे मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से बनेंगे। ठीक है,
फिर आता है क्या, एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म आते हैं। एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म क्या होता है कि जो भी सेल्स इपीब्लास्ट का बच जाता है, क्या होता है, इपीब्लास्ट की जो सेल्स बच जाती हैं तो क्या करती हैं, वो इक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। मतलब इक्टोडर्म का फॉर्मेशन किससे होगा, इपीब्लास्ट की बची हुई सेल्स होता है। ठीक है, और इससे क्या क्या बनेंगे, इससे बनेगा स्किन ग्लैंड्स हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, फिर नर्वस सिस्टम्स हो गया, फिर इसका मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, फिर पीनियल ग्लैंड्स हो गया, आइस हो गया, इनर ईयर हो गया, सिलेवरी ग्लैंड्स, फिर इसका टूथ इनेमल हो गया, फिर इसका इनर लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड रेक्टम हो गया, फिर इसके बाद लास्ट बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो किससे बनते हैं, ये इक्टोडर्म से बनता है। इक्टोडर्म से क्या बनेंगे, स्किन ग्लैंड्स हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, नर्वस सिस्टम्स हो गया, मेडुला हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, फिर इसका पीनियल ग्लैंड्स हो गया, आइस हो गया, फिर ईयर का इंटरनल पार्ट्स हो गया, फिर सिलेवरी ग्लैंड्स हो गया, फिर इसका टूथ इनेमल हो गया, फिर इनर लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी एंड रेक्टम, फिर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, फिर आते हैं क्या, वीकली डेवलपमेंट्स ऑफ बेबी। तो जो बेबी का क्या होता है, जो डेवलप्स होता है वीक बाय वीक। ठीक है, तो हम आपको पूरा क्या डिटेल बाय डिटेल आपको बताते जा रहे हैं, मतलब कि जो बेबी होगा, जो यूटेरस के अंदर जो क्या होता है, जो बेबी डेवलपमेंट्स है उसका लेंथ क्या होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, और बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स उसके डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, हम आपको टोटल आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं जो वीकली डेवलपमेंट ऑफ बेबी। बेबी का वीकली डेवलपमेंट क्या होगा, तो सबसे खास बात है वीकली, जिससे इनमें जो फीटस का जो 12 वीक में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, हम 12 वीक में देखेंगे। 12 वीक में क्या होगा, तो फीटस का लेंथ कितना होगा, 7 to 9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, फीटस का लेंथ 7 से 9 सेंटीमीटर होगा। और इनका वेट कितना होता है, 28 ग्राम होगा। कितना होगा, 28 ग्राम होगा। ठीक है, और फीटस सर्कुलेशन इज कंप्लीट, मतलब कि जो फीटस के अंदर जो सर्कुलेशन प्रोसेस, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन होगा क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका ऑर्गन सिस्टम आर कंप्लीटेड, मतलब इनके जो बॉडी में जो ऑर्गन्स बनने वाले थे वो भी क्या हो गए हैं, लगभग लगभग कंप्लीट हो गए, मतलब बनने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, फिर आते क्या है, 16 वीक आते हैं। तो 16 वीक्स में क्या होता है, जो बेबी होता है ना, तो उसका लेंथ कितना होता है, 10 से 17 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 से 17 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाता है। इसका वजन कितना होगा, 50 to 120 ग्राम होगा। कितना होगा, 15 से 55 से 120 ग्राम हो जाता है। ठीक है, और इनमें जेंडर डिफरेंशिएशन होने लगता है, मतलब क्या होने लगेगी, जेंडर डिफरेंशिएशन होने लगता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन, मतलब कि जो किडनी होगा ना वो स्टार्ट कर देगी क्या बनाना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे विचित्र बात है कि 16 वीक में ही बेबी के हार्ट बीट कर रहते हैं, अपीयर्स होने लगते हैं। क्या होने लगेंगे, बेबी का हार्ट बीट क्या होने लगेगा, अपीयर्स होने लगेगा। और साथ साथ इनमें क्या होगा, जो नसल सेप्टम है और ईयर लाइनिंग रिमेनिंग जो होगा ना वो क्या होने लगेंगे, वो क्लोज हो जाने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, क्लोज। तो आपको याद होना चाहिए कि 16 वीक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो हार्ट बीट अपीयर्स होगा, और क्या होगा, जेंडर डिफरेंशिएशन, मतलब कि मेल या क्या होगा वो फीमेल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहाँ होने लगेगी, 16 वीक में होने लगेगा। ठीक है, फिर आते क्या है, 20 वीक्स आते हैं। तो 20 वीक्स में बेबी का लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, तो 20 वीक्स में लेंथ कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। इनका वेट कितना होता है, तो वेट होगा 223 ग्राम होगा, मतलब 223 ग्राम इनका वेट होगा। ठीक है, और होल बॉडी कवर्ड विथ स्किन, उनकी जो पूरा बॉडी होगा कैसे गिरने लगेगी, वो स्किन से घिरने लगेगी। ठीक है, अब बॉडी स्टार्ट, बेबी स्टार्ट मूविंग इनसाइड मदर्स बॉडी, मतलब मदर के बॉडी के अंदर बेबी क्या करने लगेगा, मूविंग शो करने लगेगा, मतलब उसकी बॉडी क्या होगी, मूव करने लगेगी। ठीक है, और इसके बाद हार्ट बीटिंग, मतलब कि हार्ट हृदय भी करने लगेगा, वो धड़कने लगेगी। ठीक है, अभी 16 वीक में क्या था, अपीयर्स था, मतलब महसूस होना शुरू हुआ था, और यहाँ क्या होगा, बीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं 24 वीक्स आते हैं।
तो 24 वीक्स में क्या होगा, इनका लेंथ कितना होता है 28 से 36 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, इसका लेंथ होता है। इनका वेट कितना होगा 680 ग्राम्स होगा, कितना होगा 680 ग्राम्स होता है। और इनका स्किन कैसा होगा, श्रिंक्स होगा, क्या होगा, इनका स्किन श्रिंक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद आईज ब्रो एंड नेल्स स्टार्ट डेवलपिंग, मतलब इनके पास जो आईज ब्रो होगा और नेल्स होगा क्या होगा, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं 28 वीक्स आते हैं, कितना आएंगे 28 वीक्स आएंगे, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि जो बेबी में देख रहे हैं, तो बेबी में जो पार्ट्स हम देख रहे हैं वाला पूरा भाग, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। यही क्या करता है, प्लेसेंटा को बेबी के क्या करता है, बॉडी से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है इसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। और सबसे खास बात है जो प्लेसेंटा होती है, तो प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के 21 डे के बाद बनता है, मतलब कि प्लेसेंटा काल मदर ऑफ बेबी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बेबी का मदर कहा गया है, किसको, प्लेसेंटा को। और सबसे विचित्र बात है ना, वो क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन क्या करता है बेबी के अंदर सप्लाई करने का वर्क करती है, और साथ साथ जो भी वेस्टेज होगी वहां से क्या करती है, रिमूव करने का वर्क करती है। तो प्लेसेंटा क्या कहा जाती है, प्लेसेंटा कॉल बेबी ऑफ मदर, इट्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इनटू बेबी एंड रिमूव वेस्टेज फ्रॉम इट्स बॉडी, और उसके बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालने और अच्छे पदार्थों को उसके बॉडी में क्या करने, सप्लाई करने में क्या करती है, उसकी मदद करती है, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 21 डे के बाद बनता है, मतलब 21 दिन के बाद प्लेसेंटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और 28 वीक्स में क्या होता है, इनका लेंथ कितना होता है 35 से 38 सेंटीमीटर होता है, कितना होगा इसका लेंथ 35 से 38 सेंटीमीटर का लेंथ होगा। इनका वेट कितना होगा 1200 ग्राम होगा, कितना होगा इसका वेट 1200 ग्राम्स होता है। इनकी स्किन कैसी होगी, इनकी स्किन रेड होती है, ठीक है। और आइस लैसेस क्या होगा, एब्सेंट होंगी, ठीक है। और आइस क्लोज वाइल ओपनिंग, मतलब इनकी आंख या तो खुली हो सकती है या तो बंद हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं 32 वीक्स आते हैं, मतलब कि 32 वीक्स में क्या होगा, इनका लेंथ कैसा होता है 38 से 43 सेंटीमीटर इसका क्या लेंथ होता है। इनका वेट 1.5 केजी से 2.5 केजी इनका क्या होता है, इनका लेंथ होगा, कितना लेंथ होगा 1.5 केजी से 2.5 केजी इसका वेट होगा। और फीटस क्या होगा, अपीयर्स होने लगेगा, मतलब कि जो फीटस होगा ना, तो उसके बॉडी के लगभग लगभग पार्ट्स क्या होते हैं, वो पूरा लगभग क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइस लेसेस रिमेन ओपन होने लगते हैं, ठीक है। और जो फिंगरप्रिंट्स है स्टार्ट फॉर्मिंग, मतलब इनके जो फिंगर पे जो क्या होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो बेबी होता है मदर के बाद इनका करने लगेगा, वो पूर्ण तरीके से क्या है, वो अराउंड्स करने लगते हैं, मतलब कि मूव्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 36 वीक्स होता है, यहाँ पे जो इनकी जो लेंथ होती है, कितना होता है लेंथ इनका लेंथ 42 से 49 सेंटीमीटर इनका क्या होता है, इनका लेंथ होता है। इनका वेट लगभग 1900 ग्राम से 2700 ग्राम होता है। और इनकी स्किन कैसी होती है, लूज होती है, इनकी स्किन कैसी होगी, लूज होगा। और साथ साथ क्या होगा, इनमें फैट का क्या होता है, डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है कि जो फीटस में जो फ्लूइड मटेरियल होता है, एम्ब्रियोनिक जो फ्लूइड होती है, वो धीरे क्या होते हैं, वो डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है, क्या होने लगेगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं 40 वीक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे 40 वीक्स। तो 40 वीक्स में क्या होता है, तो 40 वीक्स में बेबी का लेंथ कितना होता है 48 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और इनका वेट कितना होता है, मतलब कि 3 केजी इनका वेट हो जाएगा। और सबसे खास बात है कि इनका बेबी का जो बॉडी होता है कैसा होता है, वो काफी सॉफ्ट होगा। इनकी आइस कैसी होगी, आइस ग्रे कलर में होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि इंटायर बॉडी इज डेवलप, मतलब कि जो बेबी का जो टोटल बॉडी है वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या है, पूरा ह्यूमन बेबी का जो क्या था पूरा डेवलपमेंट था, हमने उसको आपको क्या पूरा पढ़ाया, ठीक है। और एक एक
टर्म्स मतलब कि वेट के साथ साथ लेंथ पूरा बॉडी पार्ट्स में पढ़ा है। यदि आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या है दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है।